अपने गोल की कीर्ति को युगों युगांतर तक निरंतर गौरवान्वित करने वाले मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला में एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, वंदन, इस्तेमाल एवं खैर मकदूम करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, स्वस्थ एवं सुरक्षित हैं। इसके पहले मैं संधि के बारे में चर्चा कर चुका हूँ। संधि के बारे में मैं आप पढ़ा चुका हूँ। संधि के भेद, स्वर संधि, स्वर संधि के जो 5 भेद है उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। दीर्घ संधि किसे कहते हैं, दो एग्जाम्पल आपको दिया हूँ। और उसके बाद आप जो नियम है दीर्घ संधि का उसको समझाया हूँ। फिर गुण संधि वो आपको मैं बताया हूँ, गुण संधि के नियम क्या है और ये किस तरह इसका पालन किया जाता है। फिर उसके बाद तीसरा है स्वर संधि के अंतर्गत वृद्धि संधि, इसको भी मैं आपको बता चुका हूँ। इसका नियम का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं और एग्जाम्पल भी आपको कुछ बताया। यह संधि का भी मैंने उल्लेख किया, यह संधि के नियम किस तरह अमल में लाए जाते हैं। अब हम लास्ट में आयादि संधि का भी मैंने उल्लेख किया था। अब हम आज पढ़ाएंगे आपको व्यंजन संधि। व्यंजन व्यंजन संधि किसे कहते हैं, जब एक व्यंजन के साथ दूसरे स्वर या व्यंजन का मेल होता है, अर्थात पहले शब्द का अंतिम वर्ड व्यंजन होगा, ठीक है, व्यंजन आएगा। तो जब एक व्यंजन के साथ दूसरे स्वर या व्यंजन का मेल होता है तो व्यंजन के बाद या तो स्वर मिलेगा या तो व्यंजन मिलेगा। तो इस मेल के होने के कारण उनमें विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन होता है, उसे ही व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन एवं स्वर, स्वर एवं व्यंजन तथा व्यंजन एवं व्यंजन के पारस्परिक मेल से उत्पन्न होने वाले विकार व्यंजन संधि कहते हैं। मतलब व्यंजन के साथ स्वर मिलेगा, स्वर के साथ व्यंजन मिलेगा और व्यंजन के साथ व्यंजन मिलेगा। 3 नियम का पालन रखना है, या तो व्यंजन के बाद स्वर आएगा, या तो स्वर के बाद व्यंजन आएगा, या तो व्यंजन के बाद व्यंजन आएगा और उनको मिलने के बाद परिवर्तन होगा। जैसे आधा तो धन नयन, तो आधा तो क्या है, व्यंजन है। अब व्यंजन के बाद ही पूरा न है, इसका पहला वर्ड लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी व्यंजन होगा। तो व्यंजन व्यंजन आधा तो और आधा न मिलेंगे तो क्या बनेगा, यही नियम में हमको जानना है। अब हम नियम पर चलते हैं, इसको उल्लेख न करके हम नियम की बात करते हैं। व्यंजन संधि के प्रमुख नियम निम्नलिखित है। जब किसी वर्ग के प्रथम व्यंजन के पश्चात, पहले तो वर्ग समझ लीजिए, वर्गों की संख्या व्याकरण में 5 है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अब प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण है। क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग, च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ, ट वर्ग में त, ठ, ठ, ड, ढ, आड़, त वर्ग में त, थ, द, ध, न, प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। तो जो क वर्ग का पहला है क, एक पहला वर्ण होगा, ख दूसरा वर्ण होगा, ग तीसरा वर्ण होगा और घ चौथा और अंग 5वां। इसी तरह च, ट, त, प में भी पहला दूसरा तीसरा होगा। उसी की बात कर रहा है। जब किसी वर्ग के प्रथम व्यंजन के पश्चात, प्रथम व्यंजन माने क, च, ट, त, प, कोई स्वर आए या किसी वर्ग का, ये नियम बता रहा है, जब किसी वर्ग के प्रथम व्यंजन के बाद कोई स्वर आए या तो स्वर न आए तो किसी भी वर्ग का, 5 वर्ग में से किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ड आए या चौथा वर्ड आए, या फिर कह रहा इनमें से कोई न आए तो अंतस्थ व्यंजन में से इन चारों में से कोई आ जाए, यह रहना। ठीक, तो प्रथम व्यंजन जो होगा
अपने वर्ग का तीसरा व्यंजन हो जाए। जैसे क, पांचों वर्ग का एक पहले वर्ग का एक पहला व्यंजन है को के बाद क्या है? अ आया, स्वर आ गया, इनमें से कोई एक आना चाहिए, स्वर आ गया। एक क जो होगा अपने वर्ग का तीसरा हो जाएगा। तो क्या है? क ख ग, तीसरा क का क्या है? ग। तो क्या हो जाएगा? एक ग में परिवर्तित हो जाएगा क। तो क की जगह पे आधा ग होगा और ए अ की मात्रा लग जाएगी तो हो जाएगा दिगंबर। और ये स्वर, ये एम स्वर तो रहेगा इसमें लग जाएगा। उसी तरह सब है, दिक धन गज, ये भी क्या हो जाएगा? आधा ग में बदल जाएगा, दिग्गज हो जाएगा। फिर दिक धन अन, तो क्या हो जाएगा? ये भी आधा ग में बदल जाएगा, ग में अ की मात्रा लग जाएगी, दिगंत हो जाएगा। उसी तरह सब होगा। ठीक, दूसरा नियम कह रहा है, यदि किसी वर्ग के प्रथम व्यंजन के पश्चात पांचवा व्यंजन, तो प्रथम व्यंजन के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा व्यंजन हो जाता है। यदि किसी वर्ग, किसी का मतलब पांच वर्ग में से कोई प्रथम व्यंजन क च ट त के बाद पांचवा व्यंजन यानी लास्ट वाला, तो प्रथम व्यंजन के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा व्यंजन हो जाएगा। जैसे मानिए कि ये तो है, तो क्या है? तो वर्ग का पहला व्यंजन है, इसके बाद क्या आया है? पांचवा व्यंजन आया है। ठीक है, तो वर्ग का ही पांचवा व्यंजन आया है। तो प्रथम व्यंजन के स्थान पर इस प की जगह पर उसी वर्ग का पांचवा, यानी त वर्ग की जगह पर इसी वर्ग का पांचवा क्या हो जाएगा? त थ द ध न। ये तो जो है आधा न में बदल जाएगा और ये न तो पूरा रहेगा, इसलिए हो जाएगा जगन्नाथ। उसी तरह सप्तधन मार्ग, तो क्या हो जाएगा? अपने वर्ग के पांचवें वर्ग में बदल जाएगा। ठीक है, सन्मार्ग, ये भी, इसमें भी उसी तरह क, ये अंग हो जाएगा, आधा अंग, क की जगह पर आधा अंग, वांग्मय। तो इस तरह सब आप, ये तीसरा जो नियम दिया है, इसकी चर्चा न करते हुए इसके स्थान पर हम कुछ और चर्चा करते हैं, क्योंकि ये सही से समझाया नहीं। और एग्जाम्पल दिया है कुछ और, एग्जाम्पल कुछ और दिया है, तो उसके आधार पर नियम क्या होना चाहिए इसको देखिए। नियम ही पढ़िए, ये आप लिख लीजिएगा बुक में। यदि आधा तो की बात आधा ज आए तो आधा तो की जगह पर आधा ज हो जाएगा। जैसे आधा तो के बाद आधा ज है, आधा ज कैसे आए? ज में अ की मात्रा है, अलग करेंगे अ अलग हो जाएगा, ये आधा ज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? आधा तो ज में बदल जाएगा, आधा ज में। ठीक है, हो जाएगा सच। उसी तरह जगत धन जननी, यहाँ तो में हलंत रहेगा जो भूल गया है। ठीक है, ये भी तो आधा ज में बदल जाएगा, जगत जननी हो जाएगा। उसी तरह धन जग, ये भी आधा तो आधा ज में बदल जाएगा नियम के अनुसार। ठीक, फिर आधा तो धन च, ये तो के बाद यदि च, इसका नियम, इस एग्जाम्पल का नियम यह है, यदि आधा तो के बाद आधा च आए तो आधा तो की जगह आधा च हो जाएगा, आधा तो के बाद आधा च ही हो जाएगा, क्योंकि च आधा च धन अ। ठीक है, ये आधा तो आधा च में बदल जाएगा। तीसरा नियम, यदि आधा तो के बाद आधा ट आए तो की जगह पर आधा ट हो जाता है। ठीक, ये नियम में भूल गया है इसलिए मैं लिखवाया हूं। तो इस नियम को देखते हैं, आधा तो के बाद आधा ट आए तो आधा तो आधा ट में बदल जाएगा। देख रहे हैं, आधा तो के बाद आधा ट, ये आधा तो आधा ट में बदल जाएगा। ठीक है, उसी तरह चौथा नियम दिया है, यदि आधा तो के बाद आधा ड आए तो आधा तो आधा ड में बदल जाएगा। देख रहे हैं, आधा तो के बाद आधा ड,
ये आया है, आधा त के बाद आधा ड, क्योंकि इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो आधा ड और अ हो जाएगा। तो ये आधा त आधा ड में, तो इसलिए हो जाएगा उड्डयन। पांचवा नियम कहता है यदि आधा त के बाद आधा ह आए तो दोनों की जगह आधा त और आधा ह की जगह पर क्या हो जाएगा, आधा ध और आधा थ हो जाएगा। जैसे देख, आधा त के बाद आधा ह आया, क्योंकि ह परा की मात्रा है, इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो आधा ह और आ हो जाएगा। तो इन दोनों की जगह पर क्या हो जाएगा, आधा ध हो जाएगा और आधा ध। लेकिन आधा ध में या की मात्रा लगेगी तो पूरा धा हो जाएगा, इसलिए धा। ठीक उसी तरह आपका उद्गम, हरण, उदाहरण, वृत्त, ये तो आधा त का आधा ट। अगला नियम, इसमें एक नियम दिया है, यदि आधा त के बाद आधा स तालव्य स आए तो दोनों की जगह पर आधा च और आधा छ हो जाएगा। देख रहे, आधा त के बाद तालव्य स आया तो दोनों की जगह पर आधा च और आधा छ, आधा छ नहीं बल्कि पूरा है छ। ठीक है, तो क्या हो जाए, उच्छ्वास। यदि आधा त या आधा द के पश्चात, ये आप हलंत कर लीजिएगा, यदि आधा ल आए तो त और आधा द के स्थान पर आधा ल हो जाएगा, तत् धन लीन। आधा त और आधा ल की जगह पर क्या हो जाएगा, आधा ल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तल्लीन। शरद धन लास, सरल लास। स्वर के पश्चात यदि आधा छ आए तो छ से पहले च हो जाता है स्वर के पश्चात। देख रहे, अनु में अंतिम वर्ण क्या है, स्वर है, तो कोई भी स्वर के पश्चात यदि आधा छ आए तो छ का वर्ण विच्छेद करेंगे तो आधा छ धन ए हो जाएगा, इसलिए आधा छ होगा इसका पहला वर्ण। तो स्वर के बाद आधा छ आए तो छ से पहले, इस छ से पहले आधा छ हो जाएगा। ठीक, इस छ से पहले आधा छ हो गया। ठीक, अगला नियम कह रहा है यदि आधा म के पश्चात आधा प से म तक, प से म तक का मतलब अंग और म तक जाएंगे तो 25 वर्ण आएंगे, उसकी बात कर रहा है। यदि आधा म के पश्चात इनमें से कोई भी व्यंजन आए, आधा म उस व्यंजन के 5वें वर्ण में बदल जाएगा। यदि आधा म के बाद क आया तो यह आधा म इस क वर्ग के 5वें वर्ण में बदलेगा। इस क का 5वां वर्ण क्या है, अंग, तो आधा म की जगह पर अंग हो जाएगा। अंग को हम अंग ऐसे लिखें या ऐसे अनुस्वार लगाए, सं स के बाद अंग आ रहा, आधा अंग, ठीक, उसी तरह ये शब्द है। तो हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला में अभी बहुत कुछ बाकी है। वक्त है आपसे विदा लेने का। जय हिंद, जय भारत।